हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे और ब्लूप्रिंट के एग्जाम को भी आप लोग ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है ना आप लोगों को फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवश्यक नहीं बल्कि अति आवश्यक है। तो जो स्टूडेंट ब्लूप्रिंट के एग्जाम को नहीं दे रहे हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, आप लोगों का मार्क्स कटेगी कहाँ पे, जब आपका 20 मार्क्स का आपके स्कूल या कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगी, उस समय आप लोगों का मार्क्स कटने की संभावना होगी। इसलिए जिस दिन आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी उस दिन आप लोग जरूर क्लास में अटेंड करें। तो मैं आज आप लोगों के सामने फाइनली लेकर आया हूं आप लोगों का जो 19 अक्टूबर को जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, जहां पे आप लोगों को 2 पेपर का एग्जाम देना है। इंग्लिश कोर के बारे में भी एग्जाम देना है और हिंदी इलेक्टिव, फिर इंग्लिश इलेक्टिव और फिर हिंदी कोर के बारे में भी आप लोगों को एग्जाम देना है। तो मैं फाइनली आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 1। क्या है सेट नंबर 1। इस तरह से मैं आप लोगों को इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड 3 सेट प्रोवाइड करूंगा। कितना सेट सर? 3 सेट। आज मैं आपको बता रहा हूं फ्लेमिंगो बुक से, फिर अगला वीडियो में बताऊंगा विस्टास मुख से, फिर अगला वीडियो में जो मैं प्रोवाइड करूंगा वहां पे होगा फुल्ली सब्जेक्टिव। क्या होगे? फुल्ली सब्जेक्टिव। और आप सभी को पता है कि सिलेबस में आप लोगों का बहुत सारा बदलाव हुआ है, उस सिलेबस को भी आप लोगों को देखना है, क्योंकि जेएससीईआरटी ने बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर को रिमूव किया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं देखें तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से देखें और इस सिलेबस के माध्यम से आप लोग पढ़ें। एनसीईआरटी ने कोई भी सिलेबस में कटौती नहीं किया है, लेकिन जेएससीईआरटी ने सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए। जैसे आप लोगों का इंग्लिश कोर की मैं बात कर रहा हूं तो आपका शूड विजिट हिट मम्मी नहीं पढ़ना है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम में सलम नहीं पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो रिमूव किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का जैकपॉट आपका 19 अक्टूबर को जो होने वाला है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश कोर का सेट नंबर 1। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो मेरे प्यारे अगला सेट जो आप लोगों को होगी सेट नंबर 2। अगर आप लोग चाहते हैं सेट नंबर 2 भी हम लोगों को प्रोवाइड करें तो सेट नंबर 2 तभी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि सर हम लोगों को ब्लूप्रिंट के एग्जाम जो हम लोग को होने वाला है 19 अक्टूबर को, उसके लिए हम लोग सेट 2 भी प्रोवाइड करें। तो जब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं सेट 2 लेकर आने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, Who is the author of इंडिगो? अब इंडिगो का आपसे ऑथर पूछा गया है कि इंडिगो का जो ऑथर है ना वो कौन है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सके कि फाइनल एग्जाम में यही से क्वेश्चन टपकेगी। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का आपका जो एग्जाम है ना वहाँ पे ब्लूप्रिंट का एग्जाम इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आपको अभ्यास करवा रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है कि आप लोगों को फाइनल में डरना नहीं है। इसी पैटर्न पर आप लोगों को एग्जाम होगी। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लुईस फिस्चर। क्या हो जाएगा सर? लुईस फिस्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन टपकेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2। वेयर वाज द ऑथर बॉर्न? अब जो लुईस फिस्चर है इसकी जन्म कहाँ हुई थी? अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो बुक से। ठीक है, इंडिगो बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब का सब क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो बोलेंगे सर इन फिलिंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन डिड द ऑथर सर्वाइव इन द ब्रिटिश आर्मी? बोलेंगे सर 19। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, याद रखिए मेरे प्यारे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में एक बार पूछा गया था और अभी तक नहीं पूछा है। हो सकता है आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाई डिड एम.के. गांधी फाइट इन चंपारण? तो बोलेंगे सर टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑपोरेस्ट। क्या हो सर? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे? तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाइज? तो बोलेंगे सर द पावर ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब करने में मजा तभी आएगा, ये सब क्वेश्चन को करने में मजा तभी आएगा जब इसका थ्योरी आपको पता हो। और अगर आप थ्योरी पता ना, आपको स्टोरी पता नहीं है, फिर रट के भी ना आप भूल जाएंगे। इसलिए थ्योरी देखना बहुत जरूरी है। और थ्योरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश क्लास का इंग्लिश कोर का एक स्पेशल क्लास है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश कोर का अगर कोई आर्ट्स कॉमर्स और साइंस लेकर स्टडी करे तो इंग्लिश कोर का एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आपको 199 रुपीज़ में इंग्लिश कोर का पूरा कोर्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर कोई आर्ट्स स्टूडेंट्स है
जो आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का फी ओनली फॉर 399 है। तो ये कहाँ पे मिलेगी? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी मिसाइल क्लासेस का लोगो यानी MC। उसके बाद डाउनलोड करके वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आएगी। आर्ट्स वालों के लिए स्पेशल कोर्स चल रहा है और कॉमर्स और साइंस वालों के लिए इंग्लिश का भी स्पेशल यहाँ पे क्लासेस चल रही है, जहाँ पे ओनली फॉर 199 रुपीज आपको पे करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट वाज द गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड? यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से जो गांधी ने डिमांड किया था कितना परसेंटेज का? तो बोलेंगे सर 50% रिफ्यूज्ड रीपेमेंट, बोलता था कम से कम 50% माफ कीजिए, रिफंड कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर टू पे टू द फार्मर? तो बोलेंगे सर 50%। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, कम से कम 50% जो है किराया वापस किया जाए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांट ऑफर टू पे? तो बोलेंगे सर 25%। देखिए दोनों क्वेश्चन में ना बहुत ही डिफरेंट है। पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर टू पे द फार्मर से कितना परसेंट लिए जा रहे थे? तो बोलेंगे 50%, यानी जितना भी उपजाऊ होता था, मान लेते हैं कि इतना खेती होता है, इतना खेती होता है, यहाँ से यहाँ पे इतना खेती होता है, तो इतना जो है ना वो अंग्रेज लोग ले लेते थे, जिसको हम लोग ब्रिटिश बोलते थे। ठीक है, और ये फार्मर के लिए था, कितना था? फार्मर। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा, अब कुछ दूसरा रूल किया जाए। तो गांधी जी ने कहा ब्रिटिश लोगों से, जो अंग्रेज लोग हमारे देश में आकर गुलाम बनाकर हम लोगों को रखे थे, इंडियन लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा, इनको ऐसा बनाया जाए। कैसा बनाया जाए सर? तो ऐसा बनाया जाए, और ये होगा पूरा का पूरा फार्मर लोगों। क्या? ये होगा पूरा का पूरा फार्मर लोगों। फार्मर लोगों कितना हो जाएगा? तो बोले थे कम से कम उन लोगों का होना चाहिए 75% और आपका होना चाहिए 25%। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि फार्मर लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए 75% फार्मर का होना चाहिए और 25% ब्रिटिश, जो अंग्रेज लोग गुलाम बनाकर यहाँ पे इंडियन लोग को रखे थे। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपका बहुत ही डिफरेंट है। कितना परसेंट मांग रहे थे फार्मर से ब्रिटिश लोग? तो बोले 50। और गांधी जी ने कितना डिमांड किया था देने का? तो बोलेंगे सर 25%। ठीक है, और इसी कारण से चंपारण में गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 में, तब उन्होंने पहला ही अपना आंदोलन चलाया था वहां पे चंपारण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सेक्स पेयर्स बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। क्या हो जाएगा? प्लांटेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में आ जाए, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर? जो गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया मुजफ्फरपुर जाने का? तो बोलेंगे सर टू हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द सेक्स क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। व्हाई हाउ ब्रीफेड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? तो बोलेंगे सर लॉयर्स। क्या हो जाएगी सर? लॉयर्स यानी वकील के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज राजकुमार शुक्ला? ये क्वेश्चन छप के रख ले मेरे प्यारे, 2024 के एग्जाम में चाहे आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं या साइंस, तीनों ही स्ट्रीम में ये क्वेश्चन कॉमन बनेगी, ये मेरी गारंटी है। हु वाज राजकुमार शुक्ला ए पुअर पीजेंट? क्या हो जाएगी सर? ए पुअर पीजेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेड? तो बताएंगे सर एट लखनऊ। कहाँ थे सर? लखनऊ में ही पहला उन्होंने आंदोलन यानी पहला आपका समारोह किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, Why did राजकुमार शुक्ला come to लखनऊ at annual कांग्रेस पार्टी सेशन? तो आपको बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार के सिस्टम के लिए उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी? क्यों मिले थे मिस्टर गांधी जो है मिस्टर शुक्ला जो है गांधी से क्यों मिले थे? ये आपसे पूछा गया है। बोलेंगे टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर
जो किसान लोग थे ना चंपारण में, उनके लिए उन्होंने कहा था कि आप आइए थोड़ा सा, उन्होंने अंग्रेजों ने हमारे से 50% का मुआवजा ले रहे हैं, यानी जितना भी हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उनका 50% वही ले रहा है, तो आके थोड़ा सा कुछ रूल लगाए ताकि हम लोग उसको 25% दे पाए। तो 25% उन्होंने तय करके किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है व्हाई इज चंपारण फेमस। अब चंपारण क्यों फेमस था भाई, बोलेंगे फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मोमेंट इन 1917। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल हो, ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था क्या, चंपारण। तो बोलेंगे सर कब हुई थी, 1917 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर वाज चंपारण। तो बोलेंगे सर ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलेंगे कहाँ है चंपारण। क्वेश्चन का कहना है वेयर वाज चंपारण, चंपारण कहाँ था, तो बोलेंगे ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आशा करते हैं आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और याद रखिएगा बूंद बूंद से सागर भरती है, अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई को रखें ना, एक दिन माइंड में जरूर सेटअप होगी और अब एग्जाम में इजीली से आप लोग लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। कितना पे करते थे, तो याद रखिए मोर 50% ऑफ लैंडलॉर्ड लॉर्डिंग एंड इंटीरियर इंडिगो हार्वेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम टू। तो बोलेंगे इसका राइट जो आंसर होगी प्रोफेसर जेबी कृपलानी। जो प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी के घर थे, गए थे, महात्मा गांधी को कहा था, किसने, राजकुमार शुक्ला ने कहा था कि हमारे चंपारण में किसानों के विरोध में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, अब थोड़ा सा आए और हम लोगों के किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं उसको हम लोग सुधार कीजिए। तो सबसे पहले महात्मा गांधी कहाँ पर गए थे, जेबी कृपलानी के घर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज। कहाँ पे स्टे किए थे, बोलेंगे सर प्रोफेसर मलकानी हाउस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राजकुमार शुक्ला ने उनको बुलाया था, किनको, गांधी जी को, तो वो गांधी जी वहाँ पे जब वापस आ रहे थे कोलकाता से, जब वो आ रहे थे तो वो कहाँ 2 दिन ठहरे थे। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो बोलेंगे सर प्रोफेसर मालकिनी हाउस, यानी मालकिनी के जो घर थे प्रोफेसर का, वहाँ पे वो ठहरे थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो बताएंगे सर 1916। क्या होगा सर 1916, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, राजकुमार शुक्ला वाज, जो राजकुमार शुक्ला है उसका वाज बताएंगे, तो ए लिटरेटर। क्या हो जाएगा सर राजकुमार शुक्ला ए एन लिटरेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राजकुमार शुक्ला बिलोंग्ड टू। तो बताएंगे सर चंपारण। जो राजकुमार शुक्ला है ना वो क्या था, पुअर पीजेंट था। क्या था सर, पुअर पीजेंट, पीपी मतलब पुअर पीजेंट। लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ रहते थे, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा वो चंपारण, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द राइट ऑफ चैप्टर इंडिगो। तो चैप्टर का इंडिगो को जो राइटर है लुई फिश्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लुई फिश्चर। देखिए मैं अभी आप लोगों को ना क्या बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ किसके बारे में, तो पार्ट 1। क्या सर, पार्ट 1 में बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा जो आप लोगों को एग्जाम होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को ना पार्ट 2 पार्ट 3 भी प्रोवाइड करें, जहां पे मैं आपको सामने पार्ट 2 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पार्ट 3 में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप लोग जब तक कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे कि सर हम लोगों के लिए पार्ट 2 भी लेकर आए, पार्ट 3 भी लेकर आए, तब तक मैं आप लोगों के सामने पार्ट 1 के बाद कोई भी पार्ट लेकर आने वाला नहीं हूं। आप लोग जल्दी से कमेंट करें, आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप लोगों के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो जल्दी से आप लोग दबा करके कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं। और आज जो ये क्लासेस है ना वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। फाइनल एग्जाम में आप लोगों का हूबहू इसी पैटर्न पर आप लोगों का एग्जाम होगी, घबराना नहीं है। बस जो आप लोगों का एग्जाम हो रहा है उसको आप लोगों को ध्यान पे रखकर आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक। आप देखिए आपका जो स्टार्ट हो रहा है ना, आप पोएट एंड पैनकेक जो आपका अगला टॉपिक है वहां पे आप लोग स्टार्ट हो रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक। तो बताएंगे सर अशोकामित्रन। क्या हो जाएगा सर, अशोकामित्रन। और अशोकामित्रन ना याद रखिएगा लिखा था कब, तो बोलेंगे सर 1931 में, 1931 में। लेकिन ये एक तमिल राइटर था। क्या हो जाएगा सर,
ये एक तमिल राइटर था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। जो आपका जेमिनी स्टूडियो है उनका सेटअप जो है, अब अगर आपको स्टोरी पता नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई भी जगह जाने से पहले अगर उस जगह का हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए, पूरा सूचना मिल जाए, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे रांची जाना है, रांची जाना है तो रांची का पूरा मुझे कहाँ जाना है, यहाँ ये दुकान वहाँ पे मिलेंगे, रेलवे फाटक से उतरेंगे, फिर हम लोगों को रेलवे से उतरने के बाद हमें लेफ्ट साइड की ओर जाना है, फिर लेफ्ट साइड जाने के बाद मुझे ऑटो पे चढ़ना है। जब हमको सब कुछ अगर घर में डिटेल्स मिल जाएगा, क्या वहाँ जाकर मुझे कोई हेजिटेशन होगी, कोई मुझे दिक्कतें होगी? नहीं होगी। इसलिए ना, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। इसलिए अगर आपको कोई भी स्टोरी को अगर पहले से आप पता है तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चुटकी में, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मेरे प्यारे वहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए अलग अलग आपको कोर्सेज नजर आएगी। अभी भी आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी तरह समय है। अब अगर आप भी चाहते हैं सर हमें दिल लगा कर अगर स्टडी करेंगे तो हम इजीली से आप लोग 80 से याद रखेगा 90% ला सकते हैं। अगर हम लोग आप लोग अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी करें, वहाँ पर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी लेक्चर हो या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव में भी मैंने आप लोगों को 3 तरह का प्रोवाइड किया हो, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। वहाँ पे आप जैसे डाउनलोड करेंगे ना तो आपको बहुत सारे कोर्सेस आएंगे। अगर स्पेशल आप इंग्लिश का ही क्लास करना चाहते हैं, स्पेशल इंग्लिश का आप चाहते हैं, आर्ट्स का मैं स्पेशल क्लास करना चाहता हूँ, स्पेसिफिक मैं आर्ट्स का स्पेशल क्लास करना चाहता हूँ, तो आप आर्ट्स का स्पेशल क्लास कर सकते हैं। अब आर्ट्स का स्पेशल क्लास करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट का फी ओनली फॉर 399 रुपीज है। ऑल सब्जेक्ट का एक बार पे करना है और पूरे साल भर आप लोगों को फ्री में यहाँ पे स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था किसके बारे में, और कोई दिक्कत होगी नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, तो बोलेंगे सर 1914 में, याद रखिए 1914 में, यानी 1940। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अलग क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप ऑफ मटेरियल मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट। यानी आपसे पूछा गया है ना ये क्वेश्चन कि जेमिनी स्टूडियो है वो का उनका मेकअप जो है ना किस कंपनी का था, ये आपसे पूछे गए। और रट के, हाँ सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, रट ले, ये क्वेश्चन छपेगा आपके फाइनल एग्जाम में, तो बोलेंगे सर पेनकेक कंपनी का था। क्या सर? पेनकेक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का जो फाउंडर है यानी किसने बनाया था वो आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर मिस्टर एस वैंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। मैंने ऑलरेडी ये सब क्लास में ना आप लोग जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया मैंने कैसे आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर्ड टू, तो बताएंगे सर मेकअप रूम कौन था, तो बोले हेयर कटिंग सैलून। क्या था सर? हेयर कटिंग सैलून। जो सब्बू थे यहाँ पे इस कहानी का मैन कैरेक्टर था, एक सब्बू और एक आपका गिफन थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द इंग्लिश मैन। अब इंग्लिश मैन कौन था, तो बोलेंगे सर स्टीफन स्पेंडर। मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, स्टीफन स्पेंडर क्या है? एक इंग्लिश मैन है, एडिटर ऑफ ए ब्रिटिश पीरियडिकल द इनकाउंटर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज MRA। आप सर MRA क्या है समझेगा, द मोरल रेजिमेंटल आर्मी अकाउंट मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए सर अगर हमारे पेपर में अगला इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज सबू एनिमी, आप सबू कौन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया सबू कौन है, तो बोलेंगे सर सबू जो है ना वो जो बॉस था, जेमिनी स्टूडियो का बॉस था, जो मालिक था उन्हीं के पास था। बोलेंगे द बॉय इन द मेकअप रूम। क्या हो जाएगा सर? द बॉय ऑफ द मेकअप रूम। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंटीग्रेशन इन पोएट एंड पेनकेक, तो बताएंगे सर इसका जो एग्जांपल होगी ना, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ना तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि सर सेट 2 भी लेकर आए। क्या सर? सेट 2 भी लेकर आए, तो मैं सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की
कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी पीपल्स वेर देयर इन MRA। मैंने अभी जस्ट बताया MRA क्या एक आर्मी का संगठन है, ग्रुप है, तो वहां पे बताएंगे सर 20 पीपल्स फ्रॉम 2 नेशनलिटीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे यहाँ पे हम लोगों ने सेट 1 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को देखे। अगर आप लोग चाहते हैं सेट 2 भी हम लोग को प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए मेरे मिलते हैं एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।